हॉट स्टॉक्स में आज हमारा फोकस कुछ ऐसे स्टॉक्स पे है जहां पे प्रमोटर्स की जो गिरवी रखी हुई हिस्सेदारी है उसमें किस तरह के मूव्स देखने को मिले हैं उस पर हम फोकस करेंगे। एक कोटक इक्विटीज की रिपोर्ट आई है जिसमें Q3 अंत तक यानी कि दिसंबर तिमाही का जो अंत हुआ है उसमें जो BSE 500 कंपनीज है उसमें प्रमोटर्स की जो गिरवी रखी हिस्सेदारी है वो घटकर आ गई है 0.84% पर। 0.87% पर सितंबर तिमाही में ये नंबर था। और ये जो डेटा पॉइंट्स निकल के सामने आए हैं उसके मुताबिक ये रिपोर्ट बता रही है कि 69 यानी कि 69 कंपनियों के प्रमोटर्स ने अपने जो शेयर हैं वो गिरवी रखे हैं या फिर उसमें इजाफा किया है। और कोटक की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 9 कंपनियां हैं जिसमें प्रमोटर्स की जो गिरवी रखी हिस्सेदारी है उसमें तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। उसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो है इंडसइंड बैंक का। और इन्होंने जो गिरवी रखी हिस्सेदारी है वो सबसे ज्यादा 5.4% बढ़ती हुई दिखी है। जो प्रमोटर स्टेक गिरवी रखा है आनंद राठी, अशोक लेलैंड। अच्छा, यहाँ से याद आ रहा था, अशोक लेलैंड इस लिस्ट में आ रहा था। आनंद राठी, अशोक लेलैंड, अनुपम रसायन, लॉरस लैब, इनमें जो गिरवी हिस्सा है ये 2.7 से 4.3% यानी 3.25 से 4.25% बढ़ा है। GMR एयरपोर्ट्स, एशियन पेंट्स, मेडप्लस हेल्थ, इमामी, ये कुछ और कंपनियां हैं जिसमें एक से लेकर 2.5% तक की जो बढ़ोतरी है। इनके भी अगर आप देखेंगे तो आपको जो प्रमोटर का गिरवी रखा हिस्सा है उसमें इजाफा होता हुआ दिखा है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनमें कमी देखने को मिली है जो प्रमोटर की हिस्सेदारी, उसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सर ये जो नाम है वो मैं आपके सामने पहले रख रहा हूं जिसमें सबसे ऊपर इंडसइंड बैंक है जिसकी जो प्लेज हिस्सेदारी है वो बड़ी है और सबसे ज्यादा यही बड़ी है, 5.4% से बड़ी है। आनंद राठी, अशोक लेलैंड, अनुपम रसायन, लॉरस लैब, GMR रिपोर्ट्स, एशियन पेंट्स, मेडप्लस हेल्थ, इमामी, ये कुछ नाम है प्रोमिनेंट 9 कंपनियां जिनके प्रमोटर की ओर से जो गिरवी रखे स्टेक्स हैं या तो वो बढ़ाए गए हैं या तो फिर पहली बार इनिशिएट किए गए हैं। इन स्टॉक्स को एक एक करके डिस्कस कर लें या फिर कोई स्टॉक जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हो। सर मेरे को पूरे में जितने नाम आपने लिए हैं इसमें इंडसइंड बैंक मेरे को ठीक लग रहा है क्योंकि इसमें गिरावट कंप्लीट हो चुकी है। और सबसे जो प्राइस वाइज वीक लग रहा है वो लॉरस लैब लग रहा है। लॉरस लैब में यहाँ से 20-25% की डाउनसाइड आ सकती है। 440 रुपए का 430 प्रिसाइसली 426 रुपए का टारगेट दिख रहा है वीकली स्विंग लो लॉरस लैब पे। और इंडसइंड बैंक में गिरावट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 968 का लेवल बॉक्स बना के प्रोटेक्ट हुआ है। 1092 तक निकल जाएगा। 1092 तोड़ता है तो फिर स्टॉक में गैप फिल करने के लिए लगभग 1160 तक आएगा। तो इंडसइंड बैंक अच्छा लग रहा है प्राइस वाइज। लॉरस लैब वीक लग रहा है। बाकी स्टॉक्स ऑलरेडी गिरे हुए हैं तो इनमें बहुत ज्यादा कोई गिरावट आती हुई नहीं दिख रही है। एक सरप्राइजिंग नाम मेरे लिए एशियन पेंट्स है। 9% की हिस्सेदारी गिरवी रखी है। ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। सर 1092 पार हुआ तो इंडसइंड बैंक पे क्या आपने लेवल बताया ऊपर की तरफ? 1160 रुपए तक का लेवल देखने को मिल रहा है। तो एशियन पेंट पे सर आप कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग है, तो इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? क्योंकि वैसे भी आप कह रहे थे कि पेंट स्टॉक्स पे काफी ज्यादा बिकवाली हो रही है और ये स्टॉक का कोई ज्यादा दूर नहीं है अपने 52 वीक लो से। थोड़ा बाउंस बैक जरूर किया है लेकिन फिर भी प्रेशर तो दिख ही रहा है इस पूरे स्पेस पर। सर 2186 इसका मेजर सपोर्ट था और बिफोर लास्ट वीक में 2185.7 का लो बना है, यानी रीटेस्ट हो गया है। लास्ट वीक इनसाइड बार थी। तो अब यहाँ से मेरे को कंसोलिडेशन स्टार्ट होते हुए दिख रहा है और कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अपना अपमूव रिज्यूम कर सकता है। तो अब मेरे को यहाँ से डाउनसाइड तो खत्म होती हुई दिख रही है। अनलेस ये 2180 के नीचे जाके क्लोज करने लगे तब फिर डाउनसाइड गिराएगी। बट उसकी उम्मीद कम लग रही है क्योंकि ऑलरेडी हाई से लंबा करेक्शन देख ही चुका है स्टॉक। और लार्ज कैप स्टॉक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड वाला स्टॉक है तो मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ से गिरावट नहीं, लेकिन अपसाइड भी फिलहाल नहीं दिख रही है। कंसोलिडेशन ज्यादा दिख रहा है। क्रूड की गिरावट का असर 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट में जब पॉजिटिवली आना स्टार्ट होगा तब इस स्टॉक में तेजी बनेगी। ठीक है, क्रूड की गिरावट का असर जब आएगा तब स्टॉक में जरूर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। सर कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जैसे मैंने कहा कि जहां पे प्रमोटर्स की जो गिरवी रखी हिस्सेदारी उसमें कमी भी देखने को मिली है। तीसरी तिमाही में जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं, कुछ 10 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्रमोटर्स ने जो गिरवी रखी हिस्सेदारी उसमें कमी की है और कुछ में तो शायद पूरी तरह से खत्म भी हो चुकी है। 1-2 नाम मैं आपके सामने रखूंगा। इस पूरी सूची में अगर आप देखेंगे तो किम्स यानी कि माफ कीजिए, पहले तो स्वैन एनर्जी का नाम है जिसमें सबसे ज्यादा गिरवी हिस्सेदारी कम हुई है, करीब 4% के आसपास का रिडक्शन है। किम्स यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, ये एक स्टॉक है। स्पार्क है, सन फार्मा एडवांस, औरोबिंदो फार्मा, चंबल फर्टिलाइजर, इनके स्टेक्स अगर आप देखेंगे या फिर जो गिरवी रखी हिस्सेदारी है वो 2.5 से 3.25% के आसपास तक कम होती हुई दिखी है। इस लिस्ट में हिंदुस्तान जिंक का नाम भी है, रैमको सीमेंट भी है,
यूपीएल, असाही इंडिया ग्लास, अपोलो हॉस्पिटल, इनकी जो गिरवी हिस्सेदारी उसमें आधे से 1.9% की कमी हमने बनती हुई दिखी है। और खास तौर पे यूपीएल का नाम मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगा। यूपीएल में अब आपको, अगर आप ग्राफिक्स देख पाएंगे ये वाले, तो आपको इस केस में कोई भी प्रमोटर का जो गिरवी रखा हिस्सा है वो नहीं नजर आएगा। तो कुल मिला के आई थिंक जो नंबर्स में समझ आ रहा है वो यही है, जो मैंने भी बीएससी पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे उसके मुताबिक सर, इनके जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो ये यूपीएल का नंबर हमें अपडेट करना होगा। यूपीएल में कोई भी गिरवी रखा जो हिस्सेदारी है वो दिसंबर क्वार्टर में समझ नहीं आ रही है और कमी हुई है 0.9% की। आई थिंक जो छोटा मोटा स्टेक का क्योंकि होता क्या है कि कुछ कंपनियों में प्रमोटर्स गिरवी रखी हिस्सेदारी को हमेशा नेगेटिव नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अमूमन होता ऐसा है कि बैंकों के पास भी जब आप फंडिंग के लिए जाते हैं तो कुछ बैंक्स ऐसा डिमांड करते हैं कि प्रमोटर अपनी जो हिस्सेदारी है उसको गिरवी रखें, ऐसा कोलेटरल के तौर पर या फिर एक सिक्योरिटी के तौर पर। तो हमेशा गिरवी रखी हुई हिस्सेदारी अगर कंपनी में होती है तो उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको इग्नोर करना चाहिए। इस नंबर को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर डेट लेवल्स हाई है, प्रमोटर की हिस्सेदारी भी ज्यादा गिरवी है, तो एक अलार्मिंग नंबर जरूर हो सकता है। लेकिन यूपीएल के केस में हमने देखा है कि ये खत्म होता हुआ दिखा है, आई थिंक, प्रमोटर का प्लेज। पहले सर स्वैन एनर्जी पे आपकी राय दीजिए। इसमें सबसे ज्यादा रिडक्शन था 4% के आसपास का। इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? सर स्वान एनर्जी में तो ट्रिपल टॉप और ब्रेकआउट फेल हुआ था 770 पे, उसके टारगेट 400 थे, वो भी कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन स्टॉक में बाउंस बैक दिख नहीं रहा है। तो हाई लाइकली है कि 374 आएगा, उसके बाद बाउंस बैक करेगा, बट स्ट्रक्चरली स्टॉक कमजोर हो चुका है, तो बाइंग लिस्ट में तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। इसमें ना लिस्ट में 3 कंपनियां हैं जो कि आप कह सकते हैं कि या तो हेल्थ केयर या फिर फार्मा स्पेस की हैं, जिसमें किम्स है, स्पार्क है, सन फार्मा एडवांस और औरोबिंदो फार्मा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो प्रमोटर्स की ओर से रिडक्शन है प्लेज स्टेक में, उसमें कमी की गई है। इन स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है? तीनों स्टॉक्स प्राइस वाइज कमजोर दिख रहे हैं सर। प्राइस वाइज तीनों स्टॉक में, इसमें स्पार्क तो सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। बट पूरी लिस्ट में जो 2 स्टॉक्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं, उन 2 स्टॉक्स में एक चंबल फर्टिलाइजर है। चंबल फर्टिलाइजर चूंकि मेरे ख्याल से यही प्रमोटर की हिस्सेदारी की वजह से स्टॉक अटका था, 546 नहीं निकाल पा रहा था, फाइनली अब निकलते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से किसी को लेना है तो 520 के स्टॉप लॉस से चंबल फर्टिलाइजर बाई करके चलना चाहिए। 2-3 महीने में आराम से 650 के प्लस के टारगेट मिल जाएंगे। तो एक चंबल फर्टिलाइजर बहुत बेहतरीन लग रहा है इस पूरी लिस्ट में। दूसरा स्टॉक है यूपीएल, ये भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। 281 दिन का कप पैटर्न ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट के बाद ऑलरेडी 20 दिन 21 दिन हो गए कंसोलिडेट करते हुए। अब किसी भी दिन इस स्टॉक में आप देखेंगे कि रिन्यूड अपमूव आना स्टार्ट होगी, और इसका जो टारगेट बनता है वो टारगेट कहीं भी ऑल टाइम हाई से नीचे का नहीं बनता है। तो ऑल टाइम हाई इसका करीब करीब 794 या एग्जैक्टली 793 है, 793.65। 800 रुपए राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 800 रुपए का टारगेट बन रहा है इस काउंटर में। ओके तो इसमें तो सर नंबर्स भी अच्छे आए थे और उसके बाद कुछ ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। आई थिंक अपग्रेड भी आए थे ब्रोकर्स की ओर से, तो उसका भी इम्पैक्ट है। तो यूपीएल में 800 रुपए तक के जो टारगेट हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये तेजी जो है आगे बढ़ सकती है। और चंबल फर्टिलाइजर को भी आप 520 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें। 650 प्लस यानी कि 650 के ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो चंबल फर्टिलाइजर में देखने को मिल सकते हैं। तो यूपीएल सर आपने आपने बता ही दिया। एक हिंदुस्तान जिंक, आई थिंक सर मेरी आपसे बात हुई थी, इसमें मैंने आपसे पूछा भी था 800 वाला ये शेयर 400 हो गया, उसके बावजूद भी शायद आप ही ने कहा था आई थिंक कि अभी भी इससे दूर ही रहना है। आप इसमें ये मत सोचें कि आपको खरीदारी करके चलना है। रीजन आपने कुछ दिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं भूल गया। हिंदुस्तान जिंक पे क्या राय है सर? सर सेम रीजन था, बाइंग क्लाइमेक्स 183% 35 दिन में चल गया। जो काम 6 महीने में या 1 साल में करना चाहिए था 35 दिन में कर दिया। तो ये बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। वहां से 409 का पहला टारगेट था, 409 आ चुका है। वहां पे मल्टीपल बॉटम्स बना रहा है, बट हर बार लोअर हाई बना है। तो फ्रेश ब्रेकडाउन 409 के नीचे है। आप राउंड फिगर 405 पकड़ लीजिए। 405 के नीचे जैसे ही काउंटर क्लोज करेगा, इसमें 269 का टारगेट ओपन अप हो जाएगा। तो 269 हाई लाइकली है कि आते हुए दिख रहा है। मैं इस काउंटर में फिलहाल तो कहीं से भी बायर नहीं हूँ। ओके तो अगर 405 टूट गया तो नीचे में 269 का टारगेट स्टॉक में खुल जाएगा। तो फिलहाल के लिए स्टॉक में खरीदारी करने की कोशिश ना करें, ये देखकर कि ये 800 वाला शेयर 400 आ गया, तो उस लिहाज से आप थोड़ा सा इसमें दूरी बना के रखिए। सर मैंने फार्मा और हेल्थ केयर की बात करी थी, उसमें अपोलो हॉस्पिटल का नाम भी था, वो मैं स्किप कर गया। इस पे भी आपका व्यू दे दीजिए।
अपोलो हॉस्पिटल सर फिलहाल एक इसमें बॉक्स डबल टॉप का ब्रेकडाउन है जिसका टारगेट 6045 है, और एक फ्लैग पैटर्न भी ब्रेकडाउन आया था, ये आपके शो में लाइव हमने डिस्कस किया था 6600 पे की 6600 पे फ्लैग ब्रेकडाउन भी आ रहा है, उसका टारगेट भी 6045 है, तो 6045 दिख रहा है। हाँ, ट्यूसडे 11 फरवरी को हमने डिस्कस किया था लाइव शो में कि 6668 के नीचे सस्टेन अगर कर रहा है, मतलब उस समय कर ही रहा था, कर लेता है तो 6045 का टारगेट आएगा। ऑलरेडी लो जो है इसमें 6150 का बन चुका है, 6045 आते आते सस्ता हो जाएगा, तो 6045 के अराउंड एक बार सवाल पूछ लीजिए, अगर वहां पे किसी तरह की बाइंग इंटरेस्ट दिखी तो फिर हम बाई सजेस्ट करेंगे, और अगर नहीं दिखी 6045 स्लाइस थ्रू कर गया तो 5676 का टारगेट खुल जाएगा, तो 6045 मेक और ब्रेक है, वहां पे डिसाइड करेंगे क्या करना है। चलिए ठीक है सर, तो ये तो बात होगी उन शेयरों की जिनमें प्रमोटर्स की जो गिरवी रखी हुई हिस्सेदारी जो है वो तीसरी तिमाही में यानी कि दिसंबर तिमाही में या तो कम हुई है या उसमें इजाफा देखने को मिला है। तो इस तरह से ये जो पूरे स्टॉक्स हैं उनको आप टारगेट करके चल सकते हैं। तो हॉट स्टॉक्स में आज के लिए बस इतना ही।